जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज जो है हम आप लोग के लिए लेके आए हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये देखिए बहुत परेशान करता होगा। हम ऐसा ऐसा को लेके आएंगे आपके पास सामने टॉपिक जो आपको बहुत परेशान करता है। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, गुणज और दो पदों के बीच का अंतर समान हो, ऐसे सब क्वेश्चन का जो है योगफल निकालने के लिए, इसका योगफल निकालने के लिए आप क्या करते हैं, अलग अलग फॉर्मूला रखते हैं। फॉर्मूला रखने के कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। हम आपको इसके फॉर्मूले से छुटकारा दिला देंगे। वीडियो बस आप अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद कहिएगा कि हाँ बूंद बूंद का प्यास था, बूंद बूंद का प्यास था, नदी मिल गया, अब राज सर है तो उसकी दुआ से सब कुछ मिल ही जाएगा, ठीक है। ऐसे कहावत है, कहता है बूंद बूंद की प्यास हो, बूंद बूंद की प्यास हो, नदी मिल जाए, भगवान करे इस वीडियो देखने वाले को दुनिया की हर खुशी मिल जाए। चलिए तो आते हैं दोस्तों हम लोग बैक। चलिए सबसे पहले पहचानते हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, गुणज और दो पदों के बीच का अंतर समान हो। तो देखिए प्राकृतिक संख्या जो आपका होता है, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 इसी तरह n तक, ये क्या होगा आपका प्राकृतिक संख्या। और पूर्ण संख्या जब गिनती की संख्या जीरो से प्रारंभ हो, गिनती की संख्या कहां से, जीरो से प्रारंभ हो, 0 1 2 3, ये आपका क्या हो गया पूर्ण संख्या। फिर है आपका सम संख्या। सम संख्या क्या है, ऐसी संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, जैसे 2 4 6 8 10, ये आपका क्या हो गया सम संख्या। फिर अगला है आपका विषम संख्या। विषम संख्या ऐसी संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, जैसे 1 3 5 7 9 आगे, ठीक है। अब ये गुणज, अब ये गुणज कौन सा संख्या है, बहुत देखिए ये गुणज एक जो है यह एक पहाड़ा है। जैसे कोई भी पहाड़ा आप पढ़ते हैं वो क्या है, गुणज है। जैसे देखिए 7 7 7 2 14 7 21 7 4 28, ये क्या है गुणज है, और ये क्या है पहाड़ा है, ठीक है। कोई भी पहाड़ा, जैसे कि 5 का पहाड़ा, 5 1 5 5 9 10 5 3 15 5 4 20, ये क्या है पहाड़ा है, इसको क्या कहेंगे गुणज। चलिए फिर दो पदों के बीच का अंतर क्या हो, बराबर हो। दो पदों के बीच का अंतर बराबर हो, जैसे देखिए हम लिखते हैं 60 70 80 90 100, या फिर हम लिखते हैं 30 35 40 45 50। तो यहां देखिए 10 10 का अंतर जा रहा है, 10 10 का अंतर जा रहा है। यहाँ आपका कितने का अंतर जा रहा है, यहाँ आपका 5 5 का अंतर जा रहा है। तो आप, हम उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, या ये आप जानते भी होंगे पहले से कि प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या, यानी 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या हो गया। पूर्ण संख्या गिनती की संख्या जब कहां से, जीरो से प्रारंभ हो, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। सम संख्या ऐसी संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जिसमें दो से भाग नहीं लगे, विषम संख्या कहते हैं। गुणज, गुणज क्या होता है, जो कोई भी पहाड़ा जो होता है वो आपका क्या होता है गुणज होता है। दो पदों के बीच का अंतर समान हो, जैसे यहाँ देखिए 10 10 का अंतर जा रहा है, 5 5 का अंतर जा रहा है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग, अच्छा इन सब में एक चीज और समझ लीजिए थोड़ा सा, तब हम आगे बढ़ते हैं। अब इन सब में देखिए, इन सब के योगफल के लिए, इन सब के योगफल के लिए आप लोग अलग अलग फॉर्मूला याद करते हैं, लेकिन फॉर्मूला आपको अलग अलग याद नहीं करना है, सब में हमको एक ही फॉर्मूला लगाना है योगफल के लिए, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 इंटू एन, ठीक है। यह फॉर्मूला आप रखिएगा, सब में लागू होगा, हर एक में, इसमें जितना हम लिखे हुए हैं। देखिए बोलिएगा मेरे साथ, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 इंटू एन, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 इंटू एन। अब देखिए ये एन क्या है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, यानी पदों की संख्या। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। ये एन बराबर होता है अंतिम बटा अंतर, एन बराबर होता है अंतिम बटा अंतर, अंतिम बटा अंतर। जैसे देखिए एन हम निकालते हैं, जैसे देखिए 2 4 6 डॉट 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 100 तक है, इसमें कितना एन है, तो अंतिम कितना है आपका 100,
और अंतर कितने का, दो दो चार, दो छह, दो का अंतर जा रहा है, तो बटा दो, ये आपका n कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, यही होता है n। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इन सब के लिए, सब में पूरा में योगफल के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 इंटू एन। हम बार बार बोल रहे हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 इंटू एन। इन सब के योग के लिए यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और किताब में जो फॉर्मूला रहता है उस फॉर्मूले को भी हम डिस्कस करेंगे। इसके सवाल जब बताएंगे तो सवाल के साथ साथ चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या है, पहले पूर्ण संख्या। यहां क्या कह रहा है, प्रथम 50। प्रथम क्या कह रहा है, 50। नहीं हो रहा है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, प्रथम 50 पूर्ण संख्या का योगफल। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, आगे जो कह रहा है, ये कह रहा है 50 तक के पूर्ण संख्या का योगफल। दोनों को समझिएगा। ये जो सवाल है, जब भी आप सवाल बनाते हैं इस तरह का, तो हमेशा आप इसके सवाल के, कोई भी सवाल अगर आप बनाते हैं तो सवाल के लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, उसका भाषा क्या कह रहा है। जैसे यहां पे देखिए क्या कह रहा है, प्रथम 50, और यहां क्या कह रहा है, 50 तक। तो इस दोनों में बहुत अंतर है, अभी हम आपको अंतर समझाते हैं। जैसे देखिए, प्रथम 50 पूर्ण, ठीक है, प्रथम 50 पूर्ण कहा, तो जैसे प्रथम 5 पूर्ण कहा जाए तो 5 पूर्ण क्या होगा, 0 1 2 3 4। ठीक है, प्रथम 5 पूर्ण कहा तो 0 1 2 3 4, तो प्रथम 5 पूर्ण में 4 तक आया। तो उसी तरह से प्रथम 10 पूर्ण कहेगा तो कहां तक आएगा, 9 तक आएगा। तो यहां प्रथम 50 पूर्ण कह रहा है तो कहां तक जाएगा, 0 1 2 3 4, कहां तक जाएगा, 49 तक जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 49 तक। ठीक है, तो ये 0 से कहां तक गया, 49 तक। तो 1 से 49 तक में 49 संख्या और ये 0, तो बोलिए प्रथम 50 पूर्ण हो गया। अब देखिए हम जो आपको बताए हैं, क्या बताए हैं इसके योगफल के लिए, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 गुना n। ठीक है, तो फर्स्ट आपका कितना है, 0, और लास्ट कितना है, 49 बटा 2, और गुना क्या, n। n मतलब नंबर ऑफ टर्म। तो ये तो क्लियर कर दिया है, प्रथम 50 पूर्ण, तो इसका मतलब n तो 50 ही होगा। n क्या होगा, 50 होगा। जैसे देखिए 1 से लेके 49 तक, तो 49 संख्या ये हो गया और एगो 0 हो गया, टोटल कितना हो गया, 50। तो गुना कर दीजिए आप 50, 2 से कटाइए, ये 25, ये 49 गुना 25 करेंगे आप, ये आपका आएगा 1225। ठीक है, अच्छा दूसरा देखिए, समझिए, 50 तक के पूर्ण संख्या का योगफल। तो 50 तक कह रहा है, 50 तक, तो यानी हम जाएंगे 0 1 2 3, कहां तक, 50 तक। इसका योगफल चाहिए, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 इंटू एन। तो फर्स्ट हो गया 0, लास्ट हो गया 50 बटा 2 एन। एन यहां पे देखिए कितना होगा, 1 से 50 तक है तो 50 संख्या ये हो गया, और 0, तो टोटल कितना संख्या हो गया, 51 हो गया। तो 2 से कटाइए, क्या होगा, 25, तो यानी 25 गुने 51, ये होगा आपका 1275। तो हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस तरह का भी हम पूरा आगे आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलिए आइए देखिए, प्राकृतिक संख्या। यहां क्या कह रहा है, 50 तक के प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा। 50 तक के प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा, तो 50 तक प्राकृतिक लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, कहां तक जाएगा, 50 तक जाएगा। अच्छा दूसरा क्या कह रहा है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या, तो यहां भी
यहां तक और प्रथम में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्राथमिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है। अगर प्रथम 5 प्राकृतिक तो 1 2 3 4 5, 5 तक प्राकृतिक तो 1 2 3 4 5, इसमें प्रथम और तक में कोई फर्क नहीं रहता है। तो अब देखिए इसका योगफल लीजिएगा, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 इंटू एन। तो फर्स्ट हो गया 1, लास्ट हो गया 50/2 इंटू क्या एन। एन बराबर ऐसे हम आपको बताए भी हैं कि एन बराबर क्या होता है, अंतिम बटा अंतर। अंतिम बटा अंतर, तो अंतिम क्या है 50, और अंतर कितने का है, 1 1 का है, तो 50/1, तो बोलिए 50 ही होगा। तो ये एन हो गया आपका 50। तो 2 से घटाइए ये 25, तो 50 और 1 कितना हो गया 51। 51 गुना आप 25 करेंगे तो 1250 और 25 यानी 1275। ठीक है, कोई दिक्कत की नहीं को। चलिए अब आते हैं हम आगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहां देखिए, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन नहीं है, अभी 4 बताए, 5 नंबर, 5 6 7 5, हाँ। अब यहां देखिएगा, अब ये देखिए, अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये क्या है, 1 से लेके कहां तक है 50 तक, और फिर ये घटते घटते कहां तक चले गया 1 तक। नहीं, 1 से कहां तक है 50 तक, और घट के कहां चले गया 1 तक। अब यहां पे देखिएगा, यह एक यूनिक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है एसडी क्वेश्चन है। एसडी मतलब, एसडी मतलब सेम डिजिट, यानी अधिकतर एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन को एकदम हूबहू इसी क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो अब आप देखिएगा 1 से 50 तक है, हम 1 से 50 तक का योगफल लगा लेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 इंटू क्या एन। ठीक है, तो इसको 2 से घटाइए, ये हो गया आपका 25, तो 51 गुना 25, तो ये 1275। फिर देखिए ये 1 से लेके कहां तक है 49 तक, 1 से लेके कहां तक है 49 तक है, तो यहां देखिए क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा 1, लास्ट कितना 49/2, और गुना कितना 49, तो 49 1 50, तो 50/2 गुना कितना 49, 2 से घटाइए ये हो जाएगा 25, तो 25 गुना 49 करेंगे ये होगा 1225। अब दोनों जोड़िएगा तो 1275 आया था 50 तक का, और 1 से 49 तक आया था कितना 1225, तो ये टोटल मिला के आपका कितना हो गया 24 1 2500, यानी टोटल आपका कितना हो गया 2500। ठीक है, अब देखिए ये तो आप प्रोसेस से बनाए, इसका देखिए हम एकदम बिल्कुल यूनिक ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हट गए हैं। अब देखिए हम इसका एक यूनिक ट्रिक बताते हैं कि इस क्वेश्चन को जैसे आप देखिएगा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, तुरंत एकदम इजी वे में बताएंगे, देखिएगा थोड़ा देखिए। अब देखिए ये है क्या कि कोई संख्या, जहां देखिए प्राकृतिक संख्या एकदम न्यूनतम से उठते उठते एक टॉप लेवल पे जाता है, और टॉप लेवल से घटते घटते वहीं आ जाता है जहां से ये प्रारंभ हुआ था। जैसे कि 1 से स्टार्ट हुआ था, 1 2 3 करते करते कहां तक गया 50 तक, और फिर यहां से घटते घटते 49 3 2 1 तक आ गया, यानी 1 से उठा 50 तक, और घटते घटते फिर कहां 1 तक आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन का योगफल निकालने के लिए सिर्फ आप टॉप लेवल का स्क्वायर कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो यहां देखिए टॉप लेवल आपका क्या होगा 50 होगा, तो सिर्फ आप यहां पे 50 का स्क्वायर कर दीजिए, ये हो गया आपका कितना 2500। ठीक है, अब देखिए हम एक प्रूफ भी कर देते हैं, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1। तो इसमें देखिए सबसे टॉप लेवल पे आपका क्या है 4, तो आप 4 का स्क्वायर कीजिए, कितना हो गया 16। आप काउंटिंग करके देख लीजिए, 1 और 2 3, 3 6, 4 10, 3 13, 2 15, 1 16 हो गया। चलिए तो अब देखिए हम हट जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। 5 हो गया, 6 7,
चलिए 6 7। अब देखिएगा आपका 6 नंबर क्वेश्चन। तो क्या है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का योगफल, प्रथम 50 सम संख्याओं का योगफल। जैसे हम बोले प्रथम 5 सम संख्याओं का योगफल, तो प्रथम 5 सम संख्या का क्या होगा? 2 4 6 8 10, 2 पंचा 10। अब प्रथम 10 सम संख्या बोले तो 2 से लेके कहां तक जाएगा? 20 तक जाएगा। जब प्रथम 5 सम संख्या 2 4 6 8 10, 2 पंचा 10 होता है, उसी तरह से प्रथम 10 सम संख्या कहां तक जाएगा? 10 दूने 20 तक जाएगा। ये आपका क्या है? प्रथम 50 सम संख्या, ये कहां तक जाएगा? तो 2 4 6 8 50 दूना कहां तक जाएगा? 100 तक जाएगा। योगफल के लिए हम एक ही चीज बताए हैं आपको। योगफल के लिए क्या बताए हैं? फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 इंटू क्या? n। सब में यही लगाना है। फर्स्ट आपका क्या? 2 और लास्ट कितना? 100, यानी 2 प्लस 100 बटा 2 और क्या? n। n मतलब नंबर ऑफ टर्म। तो n बराबर अभी हम बताए हैं आपको अंतिम बटा अंतर, अंतिम बटा अंतर। तो अंतिम आपका देखिए कितना है? 100, और ये अंतर कितने का? 2 4 6 8, 2 2 का अंतर जा रहा है। आप 2 से भाग दीजिए, कितना हो गया? 50। यहां गुना कर लीजिए 50। तो अब ये देखिए 2 से ये 25 बार में कट जाएगा, तो 100 प्लस 2, 102 गुना 25, तो ये हो गया आपका 2550। ठीक है, ये हो गया। अब यहां देखिए 50 तक के सम, इसको समझिएगा। वो प्रथम था और ये क्या कर रहा है? तक कह रहा है, यानी 50 तक ही आपको रहना है। तो 50 तक रहना है तो 2 4 6 8 10, कहां तक रहिएगा? 50 तक। तो योगफल बराबर वही रूल लगाना है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 इंटू n। तो फर्स्ट हो गया आपका 2, लास्ट हो गया आपका 50 बटा 2 गुना n। n क्या है? अंतिम बटा अंतर। n में याद रखना है अंतिम बटा अंतर। अंतिम आपका क्या है? 50, और अंतर देखिए 2 2 का अंतर जा रहा है, 2 से भाग दीजिए, क्या हो गया? 25। तो यहां गुना कर दीजिए आप 25। तो 50 2 52, तो 2 से 52 कटाइए, क्या होगा? 26। तो ये हो गया आपका 26 गुना 25, गुना कीजिएगा, ये आपका आएगा 650। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये 7 हो गया, 8 9, हाँ। चलिए अब देखिए विषम का बात करते हैं। क्या कह रहा है? प्रथम 50 विषम संख्या का योगफल। ठीक है, तो प्रथम 5 विषम संख्या पहले बताइए। 50 तो नहीं सोच सकते, 5 को सोच सकते हैं। भगवान आपको हाथ दिया है, आप हाथ पे चेक कर सकते हैं। 5 विषम, 1 3 5 7 9। ठीक है, तो 2 पंचा 10, 10 क्या हो जाता है? सम हो जाता है। लेकिन विषम चाहिए तो 10 के पहले विषम कौन? 9 तक रहता है। तो इसी तरह यहां देखिए प्रथम 10 विषम कहा, तो 10 दूना 20, 20 सम हो जाता है। तो विषम कहां तक रहेगा? 19 तक रहेगा। तो यहां जब प्रथम 50 विषम कह रहा है, तो 50 दूना क्या? 100। तो 100 क्या हो जाता है? 100 सम संख्या हो जाता है। लेकिन विषम चाहिए तो कहां तक रहेगा? 99 तक रहेगा। 1 3 5 7 9 11 13, कहां तक रहेगा? 99 तक। हम योगफल बराबर क्या बताए हैं? एक ही फॉर्मूला, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 इंटू n। तो फर्स्ट आपका क्या होगा? 1, और लास्ट क्या है यहाँ पे? 99 बटा 2 गुना क्या? n। n जो है, n क्या बताए? देखिए बार बार हम बोल रहे हैं, नहीं भूलिएगा आप लोग, अंतिम बटा अंतर, अंतिम बटा अंतर। तो अंतिम क्या है आपका? 99, और अंतर देखिए कितने का जा रहा है? 2 2 का। 1 के बाद 3 2, 3 के बाद 5 2, अंतर जा रहा है 2 का। आप 2 से इसमें भाग दीजिए, 49.5। अच्छा एक चीज देखिए, कभी हम ऐसा बोल सकते हैं 11.25 लड़का 11.25 लड़की, ऐसा हम कभी नहीं बोल सकते। जब भी बोलेंगे पूर्ण संख्याओं में बोलेंगे। कोई भी पद होगा, जैसे मिठाई का डब्बा 3.5 डब्बा, 2.25 डब्बा मिठाई में, चलिए हम इस तरह से बोल सकते हैं। लेकिन संख्या, पद, कुर्सी में हम बोल सकते हैं कि 2.5 कुर्सी है, ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि 2.5 कुर्सी है। जब भी बोलेंगे क्या बोलेंगे? 2 कुर्सी है, 3 कुर्सी है।
कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि 2.25 कुर्सी है हमारे पास, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बाइक है हमारे पास, क्या हम कहेंगे हमने पास 3 बाइक है? नहीं, जब भी क्या होगा 3 बाइक है। ठीक है, तो अब देखिए उसी तरह से 49.5, तो ये 49.5 पद नहीं, इसको अप्रोक्सीमेट कितना लीजिएगा 50। यहाँ हो गया आपका 50, 2 से कटाइए 25, तो 99 और 1 कितना हो गया 100, 100 गुना आप कर दीजिए 25, ये आपका हो गया कितना 2500। ठीक है, अब दूसरा देखिए क्या कह रहा है, 50 तक के विषम संख्याओं का योगफल। तो 50 तक के विषम संख्याओं का योगफल कह रहा है। तो अब यहां पे समझिएगा कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 50 तक। तो 50 एक जो है सम संख्या है, क्योंकि इसमें 2 से भाग लग जाता है। तो 50 के अंदर जो विषम होगा वो आपका होगा 49, और योगफल बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 इंटू एन। तो फर्स्ट हो गया 1, लास्ट हो गया 49/2 गुना एन। एन कितना होगा, तो एन देखिए कितना होगा, 1 से 49 तक है। एन बराबर अंतिम बटा अंतर, अंतिम बटा अंतर। 49 में 2 से भाग दीजिए 24.5, इसको अप्रोक्सीमेट हम कितना लेंगे 25 लेंगे, यहां गुना कर दीजिए आप 25। तो अब देखिए 49 और 1 50, 2 से कटाइएगा 25 बार में कटेगा, यानी 25 गुना 25, ये हो गया आपका 625। इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अच्छा देखिए फॉर्मूला तो हम बता ही नहीं, इसमें एक ठो बता देते हैं। अगर इसका फॉर्मूला देखिएगा किताब से, तो प्रथम 50 प्राकृतिक में इसका योगफल क्या होगा, तो वो होगा क्या n स्क्वायर। अच्छा 50 तक के विषम संख्याओं का योगफल अगर दिया होगा तो वहां पे दिया होगा n/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब अब देखिए विषम का ही है। अब प्रथम में n स्क्वायर, ये तक में n/2 का स्क्वायर, अलग अलग कितना फॉर्मूला याद कीजिएगा। ठीक है, और जबकि हम एक ही फॉर्मूला से सब बता रहे हैं, आप देख रहे होंगे अलग अलग फॉर्मूला का हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, और आपको भी नहीं करना है। ठीक है, मैथ में जो आपके दिमाग में डर है और फॉर्मूला रटने का झमेला है, वो सब हम आपका खत्म कर देंगे। मेंसुरेशन तक में गारंटी देते हैं, मेंसुरेशन तक में आपको फॉर्मूला रटने से छुटकारा दिला देंगे। मेंसुरेशन में भी फॉर्मूला नहीं रटना है, किसी भी चैप्टर में फॉर्मूला नहीं रटना, एक फॉर्मूला पे पूरा चैप्टर खत्म होगा। चलिए आते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 3 के 17 गुणज का योगफल क्या होगा। 3 का 17 गुणज, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 4 18, 3 7 21। अब 17 बार, उतना बार हम गुना करके क्या करेंगे, हमको तो पहला और अंतिम चाहिए। तो पहला और अंतिम तो 17 गुना करेंगे, तो 17 तिया 51, 51। तो ये होगा योगफल बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 इंटू एन। तो फर्स्ट हो गया 3, लास्ट हो गया 51/2 इंटू क्या चाहिए एन। एन अंतिम बटा अंतर 51 है, 51 है। अंतर देखिए 3 3 का अंतर जा रहा है, 3 से भाग दे दीजिए, एन कितना होगा 17। ये क्या हो गया 17। ऐसे भी एन पहले से पता चल रहा है, 17 गुणज कह रहा है, एन 17 ही होगा, नंबर ऑफ टर्म जो होगा वो 17 ही होगा। तो 51 3 54, 54 को 2 से घटाइए 27, ये हो गया आपका 27 गुना 17। इसको आप गुना कर लीजिए, 17 19 से 9 बचा 11 और 7 9 34, 35 10 45, यानी 459। चलिए हो गया, ये हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और होना चाहिए। सात 8 9 10, हाँ यहां देखिए 11 नंबर, देखिएगा थोड़ा ध्यान दीजिए। अब देखिए यहां पे 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस डॉट डॉट कितना है 210। इसका कह रहा है योगफल निकालने के लिए। ठीक है, तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अंतर यहां देखिए कितने का जा रहा है 10 का, यहां भी अंतर 10 का, यानी एक समान अंतर है, यानी दो पदों के बीच का अंतर क्या है बराबर। तो यहां योगफल बराबर भी आपको वही लगाना है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 इंटू एन। अब यहां थोड़ा एन में झमेला है, समझिएगा। एन बराबर क्या होता है अंतिम बटा अंतर,
तो यहाँ देखिए n आपका कितना हो जाएगा, अंतिम क्या है 210, और अंतर कितने का 10 10 का अंतर है, बटा 10, कटा लीजिए, ये आपका क्या हो गया 21। लेकिन एक चीज देखिए, ये 60 से न शुरू हुआ है, लेकिन ये शुरू 10 से लेके 50 तक तो नहीं है, 10 से 50 तक नहीं है, ठीक है। कौन से कहां तक नहीं है, 10 से 50 तक, यानी इसका अंतर 10 पीछे कीजिए क्या होगा 50 होगा। तो 10 से 50 तक नहीं है, इसलिए जो नहीं है उसको माइनस करना होगा, तो 5 टर्म घट जाएगा। 21 से 5 गया, यानी कितना टर्म हो गया 16 टर्म हो गया। तो गुना आप क्या कर देंगे 16। तो अब देखिए, तो 200 कटा दीजिए इसको, 2 8 16, तो 210 और 60 यानी 270 गुना 8, ये हो गया आपका 0, 7 8 56 का 6 हाथरा 5, और 8 2 16 5 21, यानी आपका हो गया कितना 2160। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर भी कर देंगे, और इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा, और बहुत जल्द आपको लाइव क्लास भी मिलेगा। लाइव क्लास वही 7 से 10 के बीच में किसी टाइम में स्टार्ट करेंगे हम। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। या अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप निकाल के देखिए आगे।